जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट तो चले गए, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? क्या वो बच पाएंगे? क्या जेल नहीं जाएंगे? क्या उनसे पद नहीं छीना जाएगा? आइए जरा सा समझ लीजिए कि अब देश की संसद में क्या होगा जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर। केंद्र के मंत्री क्या तैयारी कर रहे हैं, मोदी के मंत्री क्या तैयारी कर रहे हैं, जस्टिस वर्मा को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। क्या सरकार इनको बचा रही थी या सरकार अब इनको जेल भेजेगी? वो सब सबूत हम सबके सामने आ गया। अब ये दूध का दूध, अब पानी का पानी हो जाएगा कि बेईमान कौन है, चोर कौन है और कौन अब जेल में होगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जस्टिस वर्मा जब सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से जब जो है उन्होंने क्या मांग की, और उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि देश की संसद में क्या होने वाला है या क्या करने वाले हैं या केंद्र के मंत्री क्या करने वाले हैं। आइए आपको बारीक से बताते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के मुताबिक जांच कमेटी ने उनसे उम्मीद की कि वे इस बात को साबित करें। गौर से सुनिएगा दर्शकों, मैं इस लाइन को दोबारा सुनाऊंगा, दोबारा बोलूंगा, क्योंकि लड़ाई यही है, लड़ाई इसी बात की है, लड़ाई इसी मसले की है, लड़ाई इसी सवाल को लेकर है जो 4 महीने हो गए, आज तक असली सच नहीं सामने आ पाया। जस्टिस यशवंत वर्मा के मुताबिक जांच कमेटी ने उनसे उम्मीद की कि वे इस बात को साबित करें कि कैश आखिर उनका क्यों नहीं है। पूछा गया और बोला गया, 3 जजों की टीम ने कितना शानदार सवाल किया कि आप इस बात को साबित करें ना कि ये पैसा आपका नहीं है तो कैसे है। अगर मेरे घर में करोड़ों रुपए आते हैं तो मैं साबित करूंगा ना कि मैं 10 से 15 हजार कमाने वाला व्यक्ति, करोड़ों रुपए आ जाएंगे तो कहां से आएंगे भाई? क्या रूपी भगवान ने भेजा है क्या? सरस्वती जी तो नहीं ला के दे दी है ना। तो सवाल तो होंगे ना। हम अगर 15 महीने का कमा रहा हूं, 15 हजार का महीने, तो मैं 2 महीने में 30 हजार होगा, 3 महीने 45 होगा, 4 महीने में जो है 60 होगा, आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें हिसाब तो देना होगा। तो जजों ने कहा हिसाब दीजिए, वो पैसा आप ये साबित करें कि वो पैसा आपका नहीं है। जो 500-500 की नोटों की गड्डी जली, जो करोड़ रुपए थे, वो साबित करें आप। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। अब इस बीच देश की संसद जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। इसी बीच जो बार बार मैं इस बात को सवाल उठा रहा हूं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के किसी जज को अगर हटाने की बात हो तो महाभियोग लाया जा सकता है, और ऐसा अगर होता है तो जस्टिस यशवंत वर्मा जो कूद रहे हैं ना, जो अपने आप को बहुत बोकरात समझ रहे हैं कि हम कानून से बड़े हैं, हम इस मामले को लिपापोती कर हम बच जाएंगे, नहीं होगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं या वो गलत है। अगर वो सही में अगर सच्चे हैं, अगर ईमानदार हैं, तो पद छोड़ दें, कुर्सी छोड़ दें, निष्पक्ष जांच करवा लें, FIR दर्ज करवा लें, और देश की एजेंसियां बताएंगे। ये काम जज का नहीं है, ये काम जज कमेटी का था भी नहीं, ये काम तो देश की एजेंसियों का है। देश का कानून बताएगा कि कौन सच्चा कौन झूठा। ये जांच करना, सबूत जुटाना, सबूत इकट्ठे करना, ये तमाम के लिए एजेंसियां हैं ना। केंद्र की एजेंसियां हैं, देश में एजेंसियां हैं, फिर आपको इतना तिल मिलाने या बौखलाने की जरूरत क्या है? तो ये बात समझना पड़ेगा, इस बात को परखना पड़ेगा जो हमारा आप कहते नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट गए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं माय लॉर्ड से, वो अपील कर रहे हैं, जो मांग की है, जो याचिका दाखिल की है, क्या वो हो पाएगा? क्या उन्हें मोहलत देना चाहिए? क्या मोहलत 4 महीने मिला नहीं? इससे पहले क्या कर रहे थे भाई साहब? क्या पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है? अब ये डर गए, इनको पर्दे के पीछे से पता चल गया भाई अब तो हम फंस जाएंगे, हमारे साथ तो कोई नहीं है, न मेरे साथ सरकार है, न विपक्ष है, न सुप्रीम कोर्ट है, न न्यायपालिका, न कार्यपालिका। ये सच्चाई लोगों को सामने आना चाहिए था, लोगों को पता चलना चाहिए था कि इसका कसूरवार कौन है, गुनहगार कौन है। वाकई में जो है जस्टिस यशवंत वर्मा का सच लोगों के सामने आना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए, इनका इलाज होना चाहिए, और सबसे पहले तो तुरंत और फौरन इनको जो है सुप्रीम कोर्ट पद से हटाए। तब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, आखिर दर्शकों आ गए वो अपनी औकात पर, उनको अपनी हैसियत का पता चल गया कि भैया अब संसद सत्र शुरू होने वाला है, वहां मेरी दाल नहीं गलेगी, वहां मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट चले गए महोदय, रोते गिड़गिड़ाते बिलखते हुए कि महोदय मुझे बचा लीजिए, महोदय मेरी बात को सुन लीजिए, महोदय हमें बचा लीजिए। जस्टिस यशवंत वर्मा इतने बुरे और इतने गंदे फंस गए दर्शकों, जिसका रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा जो कहता था कि वो मेरा पैसा नहीं है, जो कहता था कि दरअसल हम बेकसूर हैं, हमारा कोई गुनाह नहीं है, मैं आरोपी नहीं हूं, वो अब देखिए किस तरीके से जो है इंसाफ के लिए दर दर भटकता नजर आ रहा है।
कसूरवार यही है, गलती इनका है, क्योंकि इन्होंने 3 जजों की टीम रिपोर्ट को ही गलत साबित कर दिया, अघोषित कर दिया। अपने आप को जो है कानून से बड़े समझ रहे थे, लेकिन इस देश में अन्याय मिलने में देर है अंधेर नहीं होता है। संसद सत्र शुरू होने वाला, सरकार पूरी तरीके से इस वक्त जो है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने के कोशिश कर रही है। किरण रिजिजू जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, वो पूरी तरीके से विपक्षी दलों को भी साथ में ला रही है कि इसका सच है, जस्टिस यशवंत वर्मा का सच हिंदुस्तान के सामने आना चाहिए। उनको मैं सलाम करता हूं। लेकिन खबर तो ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, दौड़े दौड़े क्यों भाग गए, क्यों आखिर वो डर गए? जरा रिपोर्ट देख लीजिए, समझ लीजिए, खबर देख लीजिए, पता चल जाएगी कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा को क्या हो गया, क्यों दौड़े दौड़े भाग गए, और देश की संसद में क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, सरकार क्या करने वाली है। क्या जस्टिस यशवंत वर्मा का अब जो है पूरी तरीके से कुर्सी, पद, जज सब छीन जाएगा, और अब जो है ये अपने आप को बाहुबली जो समझ रहे थे, कानून से भी बड़े समझ रहे थे, इनका इलाज अब कैसे होगा? दर्शकों समझिए, समझिए, पहले खबर सुन लीजिए आप लोग। देखिए, जनसत्ता, आज तक, एबीपी न्यूज, तमाम खबरों में ये छपी हैं। सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गए? सबसे पहला सवाल तो यही लिया जा रहा है, क्यों पहुंच गया? आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जस्टिस यशवंत वर्मा ने की है। समझिए दर्शकों, उनकी तरफ से मांग की गई है, उन्होंने मांग की है, जस्टिस यशवंत वर्मा ने मांग की है कि जांच कमेटी की जो रिपोर्ट सामने रखी गई है, जो 3 जजों की रिपोर्ट मैं बार बार कहता हूं जो रखी गई है, उसे अमान्य घोषित कर दिया जाए, उसे गलत साबित कर दिया जाए। क्यों भाई? आइए समझिए क्यों का रिपोर्ट, सवाल जवाब ले दीजिए। जस्टिस वर्मा का तर्क है, उनका लॉजिक है, उनका जो आधार है वो ये है कि जांच कमेटी ने एक बार भी ठीक तरीके से उन्हें अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी। वाह 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 वाह, चोर चोर मौसेरा भाई, यानी चोर भी कीजिए, सीना जोड़ी भी कीजिए। गांव में एक कहावत है, यानी 3 जजों की टीम मूर्ख है, बेवकूफ़ है। पूर्व सीजे खन्ना साहब ने बनाया, मतलब ऐसे ही बना दिया, वो 3 स्टेट के जजों को बनाया, मतलब उनको अकल नहीं है। फिर समझिए क्या कहते हैं आगे, उसके बाद दर्शकों समझिए सवाल कितना बड़ा है जो हम सबको समझने की जरूरत है। देखिए, एक निश्चित सोच है, उसके बाद कह रहे हैं एक निश्चित सोच के तहत काम किया गया है और फिर निष्कर्ष भी निकाल दिया गया। यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है कि ये रिपोर्ट गलत है, 3 जजों की टीम जो है वो गलत है, वो हमसे मशवरा नहीं किया, हमसे बातचीत नहीं की, और इसको जो रास्ता निकाला गया, इसका जो फैसला निकाला गया वो भी गलत है। यानी इनके हिसाब से पूर्व सीजे खन्ना साहब भी गलत हैं, 3 जजों की रिपोर्ट भी गलत है। ये खाली दूध के धुले हुए हैं, ये सच्चे हैं, इनको पता ही नहीं कि इनके बंगले पे पैसे कैसे जले। अब बताइए, हमारे घर में करोड़ों रुपए आ जाएंगे तो मुझे तो पता होगा ही कि कहाँ से आए, कोई अप्रूपी भगवान की तरफ से तो पैसा गिरता नहीं है आसमान से, तो ये तो लॉजिकली पता होना चाहिए। अब सवाल ये है दर्शकों कि अब क्या होगा आगे, क्यों ये डर गए, ये क्यों हुए, क्यों ये परेशान और तिल मिला उठे? जब मैं बताऊंगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मूर्ति लगाएंगे अंबेडकर जी की, क्योंकि वो सम्मान करते हैं, वो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना जानते हैं। फिर कहाँ ये लड़की रोहिणी के चक्कर में फंस कर आप अंबेडकर जी की मूर्ति क्यों नहीं लगने देते? क्या सीएम मोहन यादव से सवाल पूछने की हैसियत और हिम्मत खत्म हो गई आपकी? क्या एमपी पुलिस से सवाल पूछने की जो है हैसियत खत्म हो गई आपकी? दर्शकों, हमारा आप देख रहे हैं कि अंबेडकर जी का विरोध करने वाले हजारों लाखों की संख्या में इस वक्त हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हो चुके हैं। हमारा आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र को बर्बाद और तबाह करने के लिए लोगों का हुजूम जो है वो लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल चुका है। लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद इसके लिए आवाज़ उठाए, उन्होंने कहा कि लग के रहेगा, हम बदला लेकर रहेंगे, अम्बेडकरवादी जीत कर रहेंगे, फिर उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? फिर उसके लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा, या फिर आवाज़ उठाने वाला कोई खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? ये तमाम अहम सवाल जो हम और आप देखते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या तमाशा बना रखा है, सवाल ये भी है कि चंद्रशेखर आज़ाद क्यों नहीं एक्शन लेते, क्यों नहीं चले जाते ये ग्वालियर कोर्ट में अपनी सेनाओं को लेकर? एक बार तो गए थे भीम आर्मी की सेना, मारपीट कर चली आई। ये मारपीट और हिंसा तो हमें संविधान नहीं सिखाता, हमें लड़ाइयाँ करना संविधान नहीं सिखाता, हमारा लोकतंत्र नहीं सिखाता। ये तो शांति का प्रतीक है, ये तो प्रदर्शन और लोकतंत्र में प्रदर्शन से जीता जाता है, कानून का सहारा लिया जाता है। सीएम मोहन यादव का सहारा लीजिए, एमपी पुलिस का सहारा लीजिए, और जो वकील जो इसका विरोध कर रहे हैं अनिल मिश्रा, इसको जेल में डालिए ना, इसके लिए प्रदर्शन करिए कि जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है, जो लोकतंत्र का विरोध कर रहा है, उससे लड़ाई लड़ना है ना।
उससे जीतना है। और इसका जो विरोध करेगा उसको किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये समझने की ज़रूरत है, ये परखने की ज़रूरत है कि आज इसी देश में जो संविधान के बदौलत देश चल रहा है, लोकतंत्र के बदौलत देश चल रहा है, और उसी से चलेगा, चाहे कितने कितने बड़े तीसमार खां क्यों ना आ जाए, तो या तुरम खां क्यों ना आ जाए, लेकिन देश लोकतंत्र और संविधान से ही चलेगा। अंबेडकर जी का विरोध करने वाले कितने भी आ जाएं, उनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। इसके लिए मायावती चंद्रशेखर आज़ाद को जागना पड़ेगा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, वो हमारा आप देख रहे हैं। वो 2.5 करोड़ का नोटिस भी भेज रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद महिला आयोग से फ़ोन पर बात होती है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अब फिर वो चंद्रशेखर को ही चैलेंज कर देती है। तो एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद और लड़की रोहिणी का मामला है, एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद और प्रयागराज कांड हिंसा का मामला है, और एक तरफ अंबेडकर मूर्ति को लगाने को लेकर अंबेडकरवादियों की एक लड़ाई और मनुवादियों की लड़ाई है। भाई, इस देश में इंसाफ होगा कि नहीं होगा? इस देश में इंसाफ तभी होगा दर्शकों, जब कानून व्यवस्था, अधिकारी निष्पक्ष होकर, बेखौफ होकर अगर ईमानदारी से काम करेंगे। उनके नज़र में संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करना रहेगा, तभी ये हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा, कोई मनुवादी वकील आएगा, अंबेडकर की मूर्ति तोड़ देगा, उनकी मूर्ति नहीं लगने देगा, जिसका नाम अनिल मिश्रा होगा। अनिल मिश्रा वकील हैं जो कह रहे हैं ये कोर्ट, दरअसल ये कोर्ट है, ये